सो 12th के रिजल्ट आ गए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बन रहा है कि अब क्या करें, कौन सा कॉलेज ले, कौन सी स्ट्रीम चुने। अगर हमने पीसीएम लिया है तो इंजीनियरिंग करे, सीए करे, कई लोग पीसीएम के बाद सीए भी करते हैं, या फिर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो इस वीडियो में डिकोड करते हैं कि आपने अगर 12th पास की है, अच्छे अंकों से पास की है, अच्छे अंकों से नहीं भी पास की है, तो क्या करें। सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। अगर आपके 95% मार्क्स आए हैं, बिल्कुल मत सोचना कि आपके 95 आ गए तो अब आपको 25 लाख की जॉब यूँ मिलेगी। 95% मार्क्स वाले रिज्यूम को ऐसे फाड़ के फेंका जाता है अगर उस बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग अच्छी नहीं है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी नहीं है तो। और कई बार 55% वालों को भी फूल की थाली से जाकर बुलाया जाता है कि भैया आ जा और ये ले 25 लाख ले ले, अगर वो बंदा प्रॉब्लम सॉल्वर है तो आपको अब अगले 4 साल 3 साल सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर बनने पर ध्यान देना है कि कैसे आप किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट रहे हो तो आप अकाउंटिंग्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सको। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट रहे हो, अगर आप पढ़ाना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, उसके बाद पढ़ाना चाहते हो, तो आप पढ़ाने की दिशा में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो कैसे आप एक उम्दा, एक बढ़िया इंजीनियर बन सकते हो। इंजीनियरिंग में जो करना होता है वो एक्चुअली कैसे सीख सकते हो, इस चीज़ की ज़रूरत है। न सिर्फ उस चीज़ को कैसे सीख सकते हो, इस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ परसेंटेज की ज़रूरत नहीं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही बात करेंगे कि आपको 12th के बाद अगर समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो थोड़ा प्रयास करते हैं समझने का कि आप क्या कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं पीसीएम वालों के लिए। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है, पढ़ने में अच्छे हो, आपकी लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक है, तो आप बेशक इंजीनियरिंग में जा सकते हो। आपने जेईई तो दिया ही होगा, उसके बेस पे आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहे हैं तो आप ले सकते हो। अगर अच्छे नहीं भी मिल रहे हैं और अगर आप फिर से तैयारी नहीं करना चाहते हैं कि अभी कॉलेज ले लें, अभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी कॉलेज से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी अगर आप काम के बंदे हो तो। अगर आप काम के नहीं बंदे हो तो आप किसी भी कॉलेज से ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईआईटी के भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बेरोजगार घूम रहे होते हैं, या फिर उनकी जॉब वही 2.5 लाख रुपए वाली लगती है, क्योंकि वो काम के बंदे नहीं रहते। तो काम के बंदे कैसे बनोगे? काम सीख कर। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख कर, प्रैक्टिस कर कर। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगले 4 साल पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिस भरपूर करना है। डॉक्टर्स, सीए, सीएस वाले बच्चे तो करते हैं क्योंकि उनके करिकुलम में ही है प्रैक्टिस, राइट। अगर डॉक्टर है तो उनको तो ओपीडी में जाना ही पड़ता है, अगर सीए कर रहा है तो उसको आर्टिकलशिप करनी ही पड़ती है। लेकिन बीएससी, बीकॉम, बीए, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे नहीं करते क्योंकि उनका करिकुलम में फोर्सफुली प्रैक्टिस का कोई कंपोनेंट नहीं होता, तो वो करते भी नहीं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे। आपको अगर गवर्नमेंट या फिर एजुकेशन सिस्टम फोर्स नहीं कर रहा है कि आप प्रैक्टिस करो या फिर 2 साल की या 3 साल की कोई इंटर्नशिप करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना नहीं, आप खुद से करो। एवरी सिंगल डे 2-3 घंटे की प्रैक्टिस करो। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। किसी भी लैंग्वेज उठाओ, उसको अभी से सीखना शुरू करो। अगर पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करना है तो अभी से सीखना शुरू करो। सिर्फ कोर फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओ, 100, 200, 300 प्रोग्राम बनाओ ताकि आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अगले 2 साल तक कोई हाई फंडू टेक्नोलॉजी नहीं, कोई एआई नहीं, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, कोई एमएल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक और प्रैक्टिस, दैट्स इट। बीएससी, बीकॉम वाले बंदे, बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब है, वो करो। पढ़ाई के बाद आपके पास बहुत समय रहता है, पार्ट टाइम काम करो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तगड़ा पैसा मिल रहा है, आराम से 25-30 हज़ार रुपये महीना आप कमा सकते हो, वो करो। कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश पे ध्यान दो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आप कैसे बोलते हो, आपके शब्दों का चयन, आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन कितना है, इमोशंस कैसे हैं, टेम्पो कैसा है, आप किस शब्द पे जोर देते हो, किसको सॉफ्टली बोलते हो। दिस इज़ रियल कम्युनिकेशन स्किल। आपके हाथों का मूवमेंट कैसा है, आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हो कि नहीं, इसको सीखो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करो और इंग्लिश भी सीखो क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मेन चीज़, पढ़ाई तो आप फिगर आउट कर लोगे कि आपको किस डायरेक्शन में करना है और कौन सा कोर्स करना है। जो मेन चीज़ है जिसको फिगर आउट बच्चे नहीं कर पाते वो यही है, लॉजिकल रीजनिंग कैसे तगड़ी करनी है और कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स प्रिपेयर करनी है। उसकी इंपॉर्टेंस बच्चे समझ नहीं पाते, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। एंड वीडियो अभी तक देखा है तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मैं आपको वो हर चीज़ सिखाऊंगा जो मुझे आज लगता है कि मुझे सीख जाना चाहिए था जब मैं कॉलेज में ही था। जय श्री महाकाल।